अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अपने नए ब्लॉग के साथ मैं हूँ आमना उस्मान। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम एक जर्नलिस्ट के साथ बात करेंगे और आपको बताएंगे कि सदफ़ के साथ क्या हुआ था। सदफ़ के बहुत ही करीबी साथी, उनके साथ जो जर्नलिज्म में बड़ी देर से काम कर रहे हैं, फील्ड रिपोर्टर भी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और पीटीआई की बीट भी करते हैं। हर वक्त ये दोनों इकट्ठे साथ होते थे। बहुत कुछ इनके बारे में वो जानते भी हैं। जी अली तारिक साहब ने मैं बस आपकी तरह ये कह लें कि रिपोर्टर हूँ और बस अपना काम जो है ईमानदारी से करने की कोशिश करते हैं। तो हम कोई सीनियर जूनियर नहीं है, बस मिल के काम करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए, सदफ़ बड़ी अच्छी आपकी फ्रेंड थी, एक बहुत अच्छी बहनों की तरह आपकी दोस्त थी और इकट्ठे आप दोनों ने काम किया, शर्त भी लगी आप दोनों के दरमियान। पहले इमरान खान साहब का इंटरव्यू कौन करता है, क्या उन्होंने मैसेज आपको किए, क्या उन्होंने कहा जब बात हुई आपकी? देखें, बात ये है कि जब हमारी खान से मुलाकात होनी थी एक लॉन्ग मार्च से पहले, जिस दिन एक बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है दारों के अफसरान की जानिब से, तो उस दिन हमारी खान से मुलाकात थी कुछ बीट रिपोर्टर्स की। तो उस दिन हमें मुशर्रफ जमशेद चीमा साहिबा ने बताया कि लॉन्ग मार्च का शेड्यूल ये होगा, हम यूँ जाएंगे और बीच में मौका भी मिलेगा रिपोर्टर्स को खान का एडलाइव करने का। जब ये कहा उन्होंने तो तमाम रिपोर्टर्स ने, तमाम चैनल्स ने पहले कवर करना था, तो जो बाकी रिपोर्टर्स थे उन्होंने भी सोचा कि जी खान का जो है वो एडलाइव का मौका मिलेगा। तो हर बंदे के जहन में एक बात थी। जिस दिन पहले दिन लिबर्टी से लॉन्ग मार्च हुआ है, ये मामला निकला, उस दिन कुछ रिपोर्टर्स ने खान का एडलाइव किया, जो कि फवाद चौधरी साहब और मुशर्रफ जमशेद चीमा साहिबा की कह लें कि मदद से, हेल्प से वो करवा रहे थे मैंने। बिल्कुल। तो उस दिन सदफ ने वो एज लाइव कर लिया था। वो वेरी बहुत ज़्यादा खुश थी वो, और उसने अपने व्हाट्सएप पे भी ये वहाँ पे भी लगाया कि जी मैंने खान का इंटरव्यू कर लिया, अखबार में भी उससे वो छपा। तो वो बड़ी ज़्यादा खुश थी। और लाजमी बात है कि हम बीट रिपोर्टर्स हैं, ऊपर से लाहौर में होते हैं, तो ये सारे लॉन्ग मार्च और ये होने से पहले खान तो इस्लामाबाद होता है, तो यहाँ पे हल्का एक चक्कर ही लगता है, बहुत कम मुलाकात होती है। बहुत कम मुलाकात होती है, इस्लामाबाद वालों की ज़्यादा हो जाती है। तो इस वजह से सबका एक होता है, ख्वाहिश होती है कि खान से मेरा भी एक एज लाइव हो जाए, इंटरव्यू हो जाए। और जब यहाँ पे भी मुलाकातें होती थी खान की रिपोर्टर्स के साथ, तो वो बड़ी इसमें ना ख्वाहिश जाहिर करती थी कि मेरी किस तरह मुलाकात हो जाए, अगर उसका नाम नहीं डला। अच्छा, अब ये वो मिली हैं तो फिर आपको मैसेज किया उन्होंने, वो क्या मैसेज था? एक दिन पहले जब पहले तो उसको ऑफिस की जानब से कोई कन्वेज का प्रॉब्लम था, गाड़ी वगैरह आपको पता है छोटे चैनल्स नहीं देते हैं, तो मतलब कि कैमरा मैन नहीं होता। और वो वैसे भी जुनूनी औरत थी, उसके एक हाथ में मोबाइल और दूसरे हाथ में उसका लोगो होता था, और कहीं पे भी वो जा रही है तो उसने ना किसी को भी कह देना कि मेरा एज लाइव करवा दें। यहाँ तक कि किसी अगर सियासतदान की गाड़ी है तो उसके पीआरओ को पकड़ा देना उसने मोबाइल कि ना मेरा एज लाइव करवा। मुझे उसने ये मैसेज किए कि तो आप लॉन्ग मार्च में साथ जा रहे हैं, तो मैंने कहा मैं जा रहा हूँ। उसने कहा मुझे ना चाहिए कन्वेज वगैरह, तो मैं आप लोगों के साथ हो जाऊँगी। मैं कहा ठीक है, लेकिन वो वहाँ पे ना सिग्नल थे ना व्हाट्सएप का कुछ था प्रॉब्लम लॉन्ग मार्च में, तो वो पता नहीं चला। उसके बाद फिर वो ये बड़े खुश थी कि मेरा तो हो गया खान से इंटरव्यू का, तो तुम्हारा कब तुम होगा? हार गए। ये भी वो कहती कि तुम्हारा कब होगा, तो अच्छा, मैंने कहा एक सेकंड मुझे ये बताएं कि अगर ऑडियो में यूज़ करना चाहें तो उसके बाद फिर आपका भी अब हो गया हुआ है इमरान खान साहब के साथ इंटरव्यू। तो अच्छा, मुझे ये बताएं कि उस वक्त क्या हुआ कि जब वो एक वीडियो वायरल होती है और जो मतलब सीसीटीवी फुटेज आती है कि वो भागती चली जा रही हैं, और जो मुख्तलिफ फील्ड रिपोर्टर से भी बात हुई तो उन्होंने यही कहा कि एक दिन इंटरव्यू करने के बाद भी जुनून था उनको कि वो दोबारा फिर इंटरव्यू करें। असल में बात ये है ना आमना कि वो जुनूनी थी, काम करने का शौक था। पहले जिन लोगों ने इंटरव्यू कर लिया था वो भी कंटेनर के ऊपर थे। जब उसने देखा कि ये लोगों ने भी कर लिया दोबारा और मैं वो फिर ऊपर बैठे हुए हैं, हाँ। तो फिर उसको भी शौक था जाने का। देखिए ना, अब मैं भी रिपोर्टर हूँ, मैं देखूंगा कि पहले दिन इन्होंने कर लिया तो मैंने इनके साथ किया और ये लोग ऊपर बैठे हुए हैं, तो लाजमी बात है मेरी भी ख्वाहिश होगी कि मैं भी ऊपर जाऊँ, मैं भी सोर्ट करूँ, मैं भी अपनी पीआर डेवलप करूँ। तो यही प्रॉब्लम थी। वो उसने जब देखा ऊपर ना लोग, वो पीछे भागी है। कंटेनर तो बड़ा हल्का चल रहा था, लेकिन कुछ जगहों पे आगे कंटेनर तेज हो जाता था, क्योंकि उन्होंने भी अपनी एक जगह पे पहुंचना था, टाइम दिया हुआ था, लोग और सुनने में ये भी आया कि ऊपर से कहा गया कि अब कंटेनर को तेज कर दिया जाए। हाँ, कंटेनर को वो साथ साथ बताते थे, क्योंकि कंटेनर के आगे पीछे 3-4 साउंड सिस्टम वाले और उनके जनरेटर होते थे। उतनी आवाज आती। मैं खुद 2 दिन अली तारिक कवर करती रही और मैं 2 दफा छोटे मोटे कंटेनर्स पे चढ़ी हूँ, तो मैं एकदम गिरने लगी थी। नाम सिग्नल थे, नाम व्हाट्सएप के सिग्नल थे, तो वहाँ पे कौन किससे रब्ता कर सकते? आप बस खटखटा के बता सकते हैं। और खटका जो लोग खड़े हैं वो क्यों दरवाजा खोलेंगे? वो आपको जानते नहीं, सिक्योरिटी वाले तो नहीं आपको जानते, यहाँ ऊपर जो बैठे हुए लोग हैं वो जानते हैं। तो हुआ ये कि सदफ जो थी पीछे भाग रही थी कंटेनर के, कुछ
रिपोर्टर, साथी रिपोर्टर जो भाग रहे थे ऊपर चढ़ने के लिए। आप कब तक साथ रहे? हम लोग तो बहुत पीछे रह गए थे, हमारे साथ वो जा रही थी, लेकिन हम भी चल चल के थक थक गए गए थे। आप हमने कहा हमने नहीं अब आगे जाना, वो हाँ। नहीं मिल रहा ना, सिग्नल है नहीं कि बंदा किसी से बात कर ले, लेकिन उसमें जुनून वो था, वो कहती मैंने जाना। वो आपसे आगे थी? बहुत आगे निकल गई थी, वो कंटेनर के साथ साथ जाने की कोशिश कर रही थी। और जब वो कंटेनर के साथ जा रही थी, कंटेनर तेज हुआ, एक टाइम ऐसा आया कि वो कंटेनर के बिल्कुल साथ हो गई। आपने अक्सर देखा होगा कंटेनर के साथ एक और जगह होती है जो थोड़ी सी आगे निकली होती है टायर रखने की। ये बात झूठ है कि किसी ने उसको धक्का दिया, धक्का नहीं उसको दिया। जब वो कंटेनर के साथ आ गई, उसका पाँव स्लिप हुआ, और जब पाँव स्लिप हो के उसका जो फेस था वो इस तरफ गिरी है, टायरों के नीचे उसका फेस आ गया। ये हादसा हुआ। और जब ये हादसा पेश आया तो उसके बाद कंटेनर रुक गया, अफवाहें वहाँ पे लोग आवाज़ें लगाने लगे। लोगों ने कहा खान साहब नीचे नहीं आए। नहीं, खान साहब नीचे आए, खान साहब वीडियो है बकायदा, खान साहब नीचे आए। और मैंने खान को कभी इतना परेशान नहीं देखा कि खान बिल्कुल यूं कि ये क्या हो गया खान। इतना बड़ा बात। सिक्योरिटी वाले जो थे वो कह रहे हैं खान को कि रुक जाएं, आप ना नीचे आए। वो उसने नहीं सुनी, उसने कहा पीछे हो जाओ। फौरी तौर पे चादर डाली गई उनके ऊपर। हाँ, वो अंदर से ऑरेंज कलर की वो चादर थी, वो खान ने निकाल के ऊपर डाली। और उसके बाद वो खान, मैं आपको सीधी बात बताऊं कि खान को मैंने बड़ा हौसले वाला देखा है, लेकिन उस टाइम उसको भी समझ नहीं है कि मैंने करना क्या। आप वो ज़रा शोर दोबारा सुने, जब खान ऊपर जाके ख़त्म कर रहा है कि हादसा हो गया, तो उसको समझ नहीं आ रही मैंने क्या बोला। लोगों ने बड़ी तनकीद की कि खान साहब ने आकर। मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि आज एक एक्सीडेंट की वजह से हमें ये पोस्टपोन करना पड़ा। उनकी फैमिली के लिए हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि उनको हौसला दे और ताकत दे। ये जो ट्रेजेडी हुई है उनकी।